बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन का आगाज करते हैं टिक विद ट्रिक के साथ। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज है वो ये है, येन करेंसी लोअर्स इन मार्केट। मतलब मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की जो एब्रीविएशन है वो PSX है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो जो येन करेंसी है इसकी मार्केट जो है वो लो हो गई है स्टॉक एक्सचेंज में। अब सबसे पहले आपको ये पता हो जो येन करेंसी है ये किस कंट्री की करेंसी है। येन इज द करेंसी ऑफ जापान। और बहुत ही मजे की मैं आपको बात बताऊं, दुनिया में अगर हम करेंसी ट्रेडिंग की बात करें, यानी एक मुल्क से जो दूसरे मुल्कों में ट्रेड होती है वो किन करेंसीज के थ्रू होती है, तो पहले नंबर पे USD, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। दूसरे नंबर पे यूरो, जिसका मैं पिछले करंट अफेयर्स में भी डिस्कस कर चुका हूं कि 20 कंट्री जो यूरोपियन यूनियन के यूरो इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी करेंसी जिससे दुनिया में ट्रेड होती है वो येन है। अब एक और बहुत मजे की बात टिक विद ट्रिक में सर वलीद बताएंगे कि येन जो है वो जापान की करेंसी है और युआन जो है ये चाइना की करेंसी है। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन कमेटी बहुत पसंद करती है जिसमें बहुत माइनर माइनर सा डिफरेंस होता है। तो येन जो है वो जापान की करेंसी है और युआन जो है वो चाइना की करेंसी है। आपको ये याद होना चाहिए। इसके बाद हम अगली न्यूज पे चलते हैं, इसी के रिलेटेड बात करते हैं। वो क्या न्यूज है? वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट इज द फेमस स्ट्रीट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। भाई वॉल स्ट्रीट का पर्पस क्या है? ये स्टॉक एक्सचेंज वाली स्ट्रीट है। और कहाँ पे है? ये USA में मौजूद है। वॉल स्ट्रीट का मकसद क्या है? स्टॉक एक्सचेंज फाइनेंशियल मार्केट है। और ये कहाँ पे मौजूद है? ये USA में। ऐसे ही एक और बहुत फेमस स्ट्रीट है, फ्लीट स्ट्रीट। फ्लीट स्ट्रीट कहाँ पे है? ये यूके लंदन में मौजूद है। और ये किस चीज के मतलब है? ये न्यूज के मतलब है। तो आपको ऐसे स्ट्रीट्स का मैंने क्यों बताया? क्योंकि हम करेंसी या स्टॉक एक्सचेंज का बात कर रहे थे। तो लिंकिंग मेथड आप लोगों को लाजमन आना चाहिए। वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, फ्लीट स्ट्रीट न्यूज के बारे में, ट्रूथ। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था कि भाई स्टॉक एक्सचेंज में कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज ज्यादा हो रही है, तो ट्रूथ ऐप के फाउंडर या ट्रूथ ऐप किस मशहूर पर्सनैलिटी की है? ट्रूथ। और ट्रूथ से ट्रम्प। जैसा कि ट्रिक विद ट्रिक में जो है हम बताते हैं आपको कि ट्रूथ और ट्रम्प जो है मिलता जुलता। तो ट्रूथ ऐप किसने बनाई है? ये ट्रम्प ने बनाई है। ट्रूथ ऐप किस पर्सनैलिटी से मुतल्लक है? ये जो है वो ट्रम्प से मुतल्लक है। अगली न्यूज पे चलते हैं। ब्राजील प्रेसिडेंट और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मिल के ग्रीन इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू किया है Amazon फॉरेस्ट के मतलब। वो क्वेश्चन सबसे पहले आपको पूछेगा, मेन वो किस कंट्री ने या किस कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स ने मिलके ग्रीन इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू किया है? नंबर 1 ब्राजील, नंबर 2 फ्रांस। किस चीज के ऊपर ग्रीन इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू किया? Amazon फॉरेस्ट के ऊपर। Amazon फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं क्योंकि 85% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यहां से पैदा होती है। Amazon फॉरेस्ट किस कॉन्टिनेंट में है? सबसे पहले आपको ये पता हो, ये साउथ अमेरिका में है। अच्छा, अब वो आगे की बातें भी पूछता है क्योंकि साउथ अमेरिका सबको पता होगा। साउथ अमेरिका की किन कंट्रीज में है? मैं ट्रिक रिपीट करता हूं, बहुत अरसे पहले मैंने ये न्यूज में रिपीट की थी। बार बार रेपिटेशन से ये होता है कि आपको कोई चीज याद नहीं करनी पड़ती। तो आइए चलते हैं रिपीट करने पे। बड़ी वैन में बैठ के बोलो, पैरों से बराबर और काला भी है। तो बड़ी से बड़ा झील हम लोग याद करेंगे। बड़ी से बड़ा झील। वैन से वेनिजुएला कंट्री है, वो हम याद करेंगे।
बोल से बोलीविया कंट्री है, ये हम याद करेंगे। पैरों से बराबर, इक्वल जैसे हम कहते हैं, वो इक्वाडोर कंट्री है। पैरों, ये पीरू, पैरों से हमने क्या बनाया है, पीरू बनाया है। और काला से हमने क्या बनाया है, काला से हमने कोलंबिया बनाया है। अब इनमें भी अगर आपने और आसान करना है तो आपको कम से कम ब्राजील का पता हो और पीरू का पता हो कि इसके अंदर जो है वो अमेजोन फॉरेस्ट हैं। बड़ी वैन, ब्राजील और वेनेजुएला। बोलो बोलीविया, पैरों पीरू, और बराबर इक्वल इक्वाडोर, और काला से कोलंबिया। तो ये बात आपको दो तीन मैं दोबारा पिन पॉइंट करता हूं कि साउथ अमेरिका में है। सबसे ज्यादा हिस्सा कहां पे है, ब्राजील में है। 85% ऑफ ऑक्सीजन है। amazon फॉरेस्ट भी साउथ अमेरिका में है, और amazon रिवर भी साउथ अमेरिका में है। ये दोनों बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से पता लग गई होगी। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अगली न्यूज के ऊपर। तो वो न्यूज क्या है, हम उसको डिस्कस करते हैं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट, जैसा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट आप पाकिस्तान में भी वर्ड सुनते होंगे, तो उसमें कैंडिडेट किस कंपनी का था, किस चीज का था, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पर्सन था। उसने किस कंट्री की प्रेसिडेंसी वन की है, उसने सेनेगाल। सेनेगाल इज लोकेटेड इन दी अफ्रीका। मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब भी आप किसी कंट्री का नाम सुनेंगे तो आपको उसका हेड क्वार्टर और उसकी लोकेशन लाजमन पता होनी चाहिए। और अगर कंट्री वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे मालदीव्स इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। ये बहुत पुरानी बात हो गई है कि मालदीव जो है वो बहुत छोटा कंट्री है, किस कॉन्टिनेंट में है, भाई किस एग्जैक्ट रीजन में है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए। तो सेनेगल जस्ट आपको पता हो ये अफ्रीका में है। और इसका कैपिटल कौन सा है, इसका कैपिटल है डकार। बहुत मजे की ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जब भी हम कोई अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है, हम जब हजम कर लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, हम डकार लेते हैं। तो ऐसे ही हम कोई अच्छा सीन, अच्छी सीनरी, नॉर्दर्न एरियाज में चले जाते हैं, कोई अच्छा पिक्चर पिकनिक पॉइंट देखते हैं, तो हमें अच्छा सीन देख के भी क्या आ जाता है, हमें अच्छा सीन देख के भी डकार आ जाता है। तो सीन से सेनेगाल, और डकार जो है वो इसका कैपिटल है। अब तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। कौन से कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका। इसका कैपिटल क्या है, डकार। विच करंट कंट्री एंटी इस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट विंस प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो ये सेनेगाल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलूं, कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पे सबसे ज्यादा मिलिट्री की इंटरफेरेंस होती है, इट इज आल्सो दी अफ्रीका कंट्री। ये भी आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान का नाम ले लीजिएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम एजल इन कराची। भाई व्हाट इज दी एजल, एजल इज दी आजरबाईजान एयरलाइन। एजल जो है वो आजरबाईजान एयरलाइन है। मुझे यकीन माने बात करते करते याद आया कि आपको बताता चलूं, आजरबाईजान वही कंट्री है जिसका अर्मीनिया के साथ क्लैश था नागोर्नो काराबाख एरिया के ऊपर। और नगोर्नो काराबाग अब किसके पास है, आजरबाईजान। मैंने ट्रिक बताई थी कि भाईजान ने अपना इलाका ले लिया, या भाईजान के पास ज्यादा चीज आ जाती है। तो एजल आजरबाईजान एयरलाइन। बहुत मजे की बात मैं जाने लगा हूं। KLM इज द ओल्डेस्ट एयरलाइन ऑफ द वर्ल्ड। और ये किस कंट्री में बेस्ड है, ये नेदरलैंड में बेस्ड है। तो मैं आपको बताया कि KLM ओल्डेस्ट, और ये नेदरलैंड में बेस्ड है। इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जैसे एजल है, जब हमने एजल को तोड़ा तो हमें ये पता लगा कि भाई जो एजल है ये आजरबाईजान एयरलाइन है। बड़ा सिंपल सी बात। ऐसे ही वो लिखते हैं जल एयरलाइन बिलोंग्स टू। अब जल का क्या पता हो, जापान एयरलाइन। तो बहुत छोटी सी बात होती है, बट एग्जामिनेशन कमेटी हमें कंफ्यूज कर देती है। तो जल जापान एयरलाइन।
पाकिस्तान कॉल टू यूके फॉर इन्हांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ESP के प्रोग्राम से भी इसको याद किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, GSP प्लस, ये यूरोपियन यूनियन के साथ था। और ESP इन्हांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये यूके के साथ है। तो आपको एब्रीविएशन और ये किस कंट्रीज के साथ है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये फॉरेन मिनिस्टर जो है इसहाक डार, इन्होंने दोबारा यूके को कहा है कि इन्हांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इंक्रीज किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्लाइड की सारी न्यूज समझ आ गई होंगी। इन चीजों को ट्रिक्स के साथ और लिंकिंग मेथड के साथ याद जब करते हैं तो वो चीज जल्दी आसान होती है और फॉर एवर आपकी मेमोरी में भी प्लेस रहती है। तो अगली न्यूज के ऊपर चलते हैं। बहुत ही फेमस वाकया हुआ और ऐसे क्वेश्चन FPSC 2 साल बाद भी पूछ लेती है। कैसे क्वेश्चन? फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ऑफ बाल्टीमोर कोलैप्सिस, किस डेट को कोलैप्स किया है? 26 मार्च 2024 को कोलैप्स किया है। बाल्टीमोर कहां पे है? USA में लोकेटेड एक स्टेट है या सिटी है। तो भाई उस ब्रिज का नाम क्या था? फ्रांसिस स्कॉट। हमें ये नहीं जानना या एग्जामिनेशन कमेटी को नहीं जानना भी ये क्या हुआ था, जस्ट बताने के लिए हिस्ट्री इसकी कि शिप इसमें टकराई थी और वो गिर गया था। अब उस शिप का नाम क्या था? बहुत मजे की बात आप लोगों के लिए लेके आया हूं। उस शिप का नाम जो था वो डाली था। अब लोग ये तो याद कर लेंगे कि भाई फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज जो है वो बाल्टीमोर में लग के जो है वो तबाह हो गया था। लेकिन उस शिप का नाम FPSC लाजम पूछेगी कि भाई उस शिप का नाम क्या था जो फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज में टकराई थी? इट वाज दी डाली शिप, ठीक है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड न्यूज मैंने इकट्ठी की है। PN, पाकिस्तान नेवी, और ज्यादा प्रिसाइज है वो अक्सर लिखते हैं PNS, पाकिस्तान नेवी शिप रेस्क्यूज 8 ईरानियन फिशरमैन। अब ये न्यूज दिखने में बहुत सिंपल सी है बट इसके रिलेटेड जो मैं बातें लेके आया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की जो इस टाइम मैरीन कोस्टल एरिया की जो लंबाई है वो 1058 किलोमीटर है। करंट लंबाई कितनी है? 1058 किलोमीटर। और इसको इसके अलावा जो सी में डिस्टेंस या ओशन में डिस्टेंस नापने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं उसे नॉटिकल माइल्स भी कहा जाता है, ठीक है। ओशन में जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूनिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉटिकल माइल्स भी कहा जाता है। पाकिस्तान का किस कंट्री के साथ मैरीन बॉर्डर है? लैंड बॉर्डर का नाम तो आपने सुना हुआ है और ये 4 कंट्रीज के साथ है, जबकि मैरीन बॉर्डर ओमान कंट्री के साथ है। तो ये मैं बहुत मेन बातें लेके आया जो आपको वैसे नेवी या सी ओशन के मतलब आपको पता होना चाहिए। ईरान की बात हो रही थी, बात करते करते मेरे जहन में आया चाह बहार पोस्ट जो है, ये सी पोर्ट जो है ये ईरान में कंस्ट्रक्ट की जा रही है, ठीक है। चाह बहार जो सी पोर्ट है ये कहाँ पे कनेक्ट की जा रही है कंस्ट्रक्ट? ये ईरान में कंस्ट्रक्ट की जा रही है। फिलीपाइंस एंड चाइना डिस्प्यूट इन साउथ चाइना सी, बहुत डिटेल से बता चुका हूं कि साउथ चाइना सी के ऊपर जो है चाइना अपनी हुक्मरानी चाहता है और इट इज द लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि पैसिफिक ओशियन जो है वो लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड है, ऐसे साउथ चाइना सी जो है वो लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है। बहुत मजे की ट्रिक मैं आपको अक्सर याद करवाता रहता हूं। स्कैम, साउथ चाइना सी पहला, कैरिबियन सी दूसरा, और मेडिटेरेनियन सी तीसरा। आज मैं इसमें एक और नई एडिशन करने लगा हूं। विच वन इज द साल्टिएस्ट सी? विच वन इज द साल्टिएस्ट? बड़ी मजे की बात है, जब हम केमिस्ट फार्मेसी पे जाते हैं हम ये कहते हैं हमें वो वाली दवाई दे दें, वो कहता है यार ये वाली दवाई नहीं है, इसी साल्ट में एक और कंपनी की मेडिसिन मौजूद है। तो भाई बहुत मजे की ट्रिक है। साल्ट
मेडिसन में होता है, मैडी में होता है। मैडी से मेडिट्रेनियन सी जो है वो साल्टिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है। तो कितनी उम्दा ट्रिक लेके आया कि विच वन इज द साल्टिएस्ट। साल्ट मैडी में होता है, मैडी से मेडिट्रेनियन सी। तो फिलीपाइंस का डिस्प्यूट किसके साथ चल रहा है? चाइना के साथ। किस सी के ऊपर चल रहा है? साउथ चाइना सी के ऊपर चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये न्यूज आपको समझ आ गई होंगी। अगली न्यूज के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। तो वो क्या है? China initiated proceedings against United States of America at World Trade Organization, जिसे WTO भी कहा जाता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री। भाई चाइना जो है वो यूएसए पे केस कर रहा है। किस अदालत या किस ऑर्गेनाइजेशन में? WTO में। किस बात के ऊपर? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कम टैक्स देके ज्यादा जो है वो अवाम को अपनी तरफ खेल रही है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कंट्री केस कर रहा है? चाइना। किसके ऊपर केस कर रहा है? यूएसए के ऊपर। किस ऑर्गेनाइजेशन में केस कर रहा है? WTO में। किस बात के ऊपर केस कर रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के ऊपर। मैंने बहुत मजे की ट्रिक बताई थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन W से शुरू होगी और O पे खत्म होगी, इसका हेडक्वार्टर जनेवा। ये किस कंट्री में है? ये स्विट्जरलैंड में है। W से शुरू हो और O पे ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो, इसका कैपिटल जो है वो कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? वो जनेवा में होता है। अब बड़ी मजे की बात, चाइना ने जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन की थी? 2001 में। पाकिस्तान ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन की थी? 1995 में। और WTO का जो है फाउंडिंग ईयर जो है वो भी 1995 है। WTO का पुराना नाम क्या था? गैट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। अगर आप बोलोगे ना या लिखोगे या टिक करोगे जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो भाई वो गलत होगा। एब्रीविएशन का एक्चुअल क्या है? जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। IS, इस्लामिक स्टेट, अटैक्ड इन रशिया क्रोकस सिटी हॉल ऑन 22 मार्च। और इसने 150 के करीब जो है लगभग बंदे जो हैं उनकी डेथ्स हुई हैं। अब तीन चार बातें सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर लें। किस डे को अटैक हुआ? 22 मार्च। भाई रशिया का वो कौन से हॉल का नेम क्या था? क्रोकस सिटी हॉल उसका नेम था। किस कंट्री में था? रशिया में। मैं मिलती जुलती बात बता दूं, क्रेमलिन ये किस कंट्री में है? ये रशिया में है। साइंट पीटर्सबर्ग ये भी रशिया में है। तो IS, इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ने अटैक किया कहां पे? रशिया, क्रोकस सिटी हॉल में, और 150 से ज्यादा बंदा मार दिया। United States of House approves the bill that would ban UNRWA, United Nation Relief Works and Activities for Palestine funding। भाई यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा हामी है इसराइल का। तो आपको पता होना चाहिए ये फंडिंग रोक रहा है। किस कंट्री ने 40 मिलियन डॉलर जो है वो USD आप लोग कह सकते हैं, 40 मिलियन USD जो है वो UNRWA को दिए। दिस इज सऊदी अरेबिया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कंट्री ने 40 मिलियन डॉलर दिए? सऊदी अरेबिया ने। कौन सा कंट्री UNRWA की फंडिंग रोक रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो मुझे उम्मीद है ये न्यूज भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ट्रिक्स के साथ समझ आ गई होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। 70 Rohingya Muslims are presumed dead by UNHCR। भाई रोहिंग्या कौन है? ये एथनिक मुस्लिम्स हैं जो म्यांमार में रहते हैं। ये कौन है जो मुस्लिम्स हैं म्यांमार में रहते हैं और माइनॉरिटी कहलाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता हो ये रोहिंग्या कौन है? ये माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं। कहां पे रहते हैं? म्यांमार में। बहुत मजे की ट्रिक लेके आया हूं, ट्रिपल M या 3M। माइनॉरिटीज,
मुस्लिम्स, म्यांमार। तो रोहिंग्या की हमने क्या ट्रिक की है, 3M। आपको एम से फौरन याद आ जाएगा, म्यांमार, मुस्लिम्स और माइनॉरिटी। भाई ये क्या हुआ था, ये क्योंकि माइनॉरिटी है म्यांमार में, तो दूसरे मुल्क में जाने के जब समुंदर का सफर करते हैं तो फिर मर जाते हैं। ये किसने कहा, इस बार यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑन रेफ्यूजीज। अच्छा, रेफ्यूजीज के लिए एक और भी इदारा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन माइग्रेशन। तो रेफ्यूजीज के लिए दो अदारे कौन से हैं, UNHCR और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन माइग्रेशन। चलते हैं मैप की तरफ, ताकि आपको हर चीज मैप के साथ भी सिखाई जाए। ये वो कंट्री है म्यांमार। अच्छा, म्यांमार इज द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। ठीक है, म्यांमार जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है, ये वो रखाइन स्टेट है जहां पे ये रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते थे। क्वेश्चन आया हुआ है कि किस स्टेट में रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते थे, रखाइन स्टेट। ठीक है, अब रखाइन स्टेट से वो बांग्लादेश की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वो जो सबसे ज्यादा जाते हैं वो इंडोनेशिया की तरफ भी जाते हैं। तो जब ये समुंदर का सफर तय करते हैं, ओशियन का सफर तय करते हैं, तो इस वजह से वो लोग डेड मर भी जाते हैं। अंडमान सी मुझे देखते देखते जरा याद आया, अंडमान सी इज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन। बहुत मजे की ट्रिक है, अंडा और अंडा से इंडिया। ठीक है, अंडा और अंडा से इंडिया, इंडियन ओशियन। अंडमान सी जो है वो किस ओशियन में मौजूद है, वो इंडियन ओशियन में मौजूद है। तो रोहिंग्या मुस्लिम किन किन कंट्रीज में माइग्रेशन करते हैं, बांग्लादेश में माइग्रेशन करते हैं, इंडिया में भी माइग्रेशन करते हैं और इंडोनेशिया में भी माइग्रेशन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है 3M वाली ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आई होगी। चलते हैं अगली न्यूज के ऊपर। नोवैक डिजोकोविक जो हैं, ये टेनिस के बहुत मशहूर प्लेयर हैं। ठीक है, नोवैक डिजोकोविक जो हैं वो टेनिस के बहुत मशहूर प्लेयर हैं। सबसे पहली बात, नोवैक डिजोकोविक वन 12 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। भाई जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ग्रैंड प्रिक्स या फार्मूला 1 रेस किसे कहते हैं, कार रेसिंग को कहते हैं। अच्छा, अगर वो बात करें ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की, तो ये टेनिस की गेम आप लोगों ने याद रखनी है। भाई ग्रैंड स्लैम सिंपल याद रखें, किसकी बात हो रही है, टेनिस की बात हो रही है। नोवैक किसके प्लेयर हैं, ये टेनिस के प्लेयर हैं। एक्स फुटबॉल चीफ रुबियाल्स फेसिंग ट्रायल किस फॉर किसिंग। भाई ये मामला क्या हुआ था, जब स्पेन वर्सेस इंग्लैंड का फीफा वोमेन का वर्ल्ड कप 2023 का हो रहा था, तो स्पेन वन कर गया था, जीत गया था। रनर अप कौन हुआ था, रनर अप इंग्लैंड हुआ था। तो जीतने की खुशी में रुबियाल्स ने फीमेल जो प्लेयर है उसको किस किया था। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्स्पायरेसी बन गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कि रुबियाल्स जो है वो किस कंट्री का जो है वो स्पोर्ट जो है चीफ था, स्पेन का। 2023 फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कौन सी टीम जीती है वोमेन की, वो स्पेन जीती है। और रनर अप हमेशा जब भी विनर का याद करें तो रनर अप को मिस नहीं करना, इंग्लैंड रनर अप था। रूमी सऊदी अरेबिया फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन इन मिस यूनिवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट करंट अफेयर में बताया था, जो चीज फर्स्ट टाइम में होती है आपको वो लाजमन पता होनी चाहिए। तो रूमी उस लड़की का नेम है जो कि सऊदी अरेबिया की तरफ से मिस यूनिवर्स में पहली दफा 2024 में हिस्सा ले रही है। अच्छा, वो 2025-26 में ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि सऊदी अरेबिया ने फर्स्ट टाइम कब मिस यूनिवर्स के में हिस्सा लिया था इवेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट क्वेश्चन, रायाना या रेहाना, जो भी आप लोग लफ्ज बोलें, सऊदी अरेबिया की पहली खतून है जो स्पेस में गई हैं। ठीक है, रेहाना जो है वो सऊदी अरेबिया की फर्स्ट वोमेन है जो स्पेस में गई हैं। तो दोनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको
पता होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके और करंट अफेयर जो आजकल हॉट इशू है इंटरनेशनल जो है वो लेके आया हूं। वो क्या है? पाकिस्तान नोट इन फेवर टू एक्सपैंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान ले। जस्ट इस मैंने आपको इसकी ट्रिक करवाई थी। जस्ट इससे क्या बनता है? जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो है एस फॉर सिक्योरिटी काउंसिल, टी फॉर ट्रस्टीशिप, आई फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एस फॉर सिक्योरिटी काउंसिल या सेक्रेटरीट। अगर पहले ऐसे आपने सिक्योरिटी काउंसिल बनाया है तो इससे आपने सेक्रेटरीट बनाना है जहां पे पूरी अवाम उनकी बैठती है। तो भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पहले कितने मेंबर्स थे? करंट मेंबर P5, परमानेंट 5, जिन्हें हम कर्फ्यू कंट्री भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 5, 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब वो क्या करने जा रहे हैं? पहले अगर परमानेंट 5 थे तो उसमें वो 6 और ऐड करने जा रहे हैं। तो टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। पहले अगर नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं वो 10 हैं तो इसमें वो 5 और नोट परमानेंट मेंबर ऐड करने जा रहे हैं तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। करंट अफेयर इज गेम ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो आपको अब जहन नशीन कर लें अभी क्या बातें चल रही हैं कि भाई इसमें 6 परमानेंट मेंबर्स और 5 नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं वो और ऐड किए जाएं। वैसे बताता चलूं कि नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इस मॉडल को जिसमें वो बढ़ा रहे हैं तादाद परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की, इसे L69 मॉडल कहा जाता है। ये CSS PMS और इंटरव्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो है वो फेवर देगा। L69 मॉडल जो है यूनाइटेड नेशन का क्या है आपको पता लग गया होगा इंशाल्लाह। अटैक ऑन CPEC, सी पैक। थोड़ी सी आपको बैक पता जाऊं, आपको पता होगा कि चाइना की जो है लोगों के ऊपर अटैक हुआ है। अच्छा, जब बार बार एक चीज रिपीटेड होती है ना तो उसमें फिर वो डेट्स नहीं पूछता। हाँ, अगर अल्लाह करे आइंदा ऐसा ना हो। अब ये लास्ट अटैक था, अगले 3 साल में अटैक नहीं हुआ कोई भी, अल्लाह करे ना हो, तो फिर वो पूछेगा व्हेन वाज द लास्ट अटैक ऑन सी पैक। तो मैं हमेशा, मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप हर चीज का डेट्स क्यों नहीं एंटर करते? तो मैं आप लोगों को कंफ्यूजन से बचाता हूँ कि जो चीज बहुत यूनिक होती है उसी की वो डेट पूछता है। जब उसकी यूनिकनेस खत्म हो जाती है तो वो डेट उसकी नहीं पूछता। तो सी पैक कहाँ से कहाँ तक है आपको ये पता होना चाहिए। काशगर से लेके गवादर तक सी पैक का रूट है, आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट। कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है ये भी पता होना चाहिए। 3000 किलोमीटर जो है वो सी पैक रूट की लंबाई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें उसने SEZ का लफ्ज यूज किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, और ग्वादर को बहुत अहमियत का हामिल है। ML1, मेन रेलवे लाइन 1 जो है वो कराची तक बिछाई जाएगी, ये भी सी पैक का हिस्सा था। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 21 अप्रैल 2015 को जो है सी पैक की सेरेमनी का साइन हुआ था। साइन किस डेट को हुई थी? 21 अप्रैल 2015 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। US डज नॉट सपोर्ट IP, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। भाई क्यों? क्योंकि ईरान के बहुत अगेंस्ट है USA। ठीक है, ईरान के बहुत अगेंस्ट है USA। और जाहिर बात है जो चीज पाकिस्तान को फायदा देगी उसके डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट जो है वो USA भी अगेंस्ट है। इससे हम गैस पाइपलाइन की बात कर रहे थे। तो टापी तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान
और इंडिया, ये चार कंट्रीज हैं जो टापी गैस पाइपलाइन का हिस्से हैं। और ये 1800 के करीब करीब, आप 1800 का वर्ड याद कर लें, 1800 किलोमीटर के करीब जो है वो इसकी लंबाई है। बहुत मजे की ट्रिक है। अब T4 तुर्की भी बनता है, T4 ताजिकिस्तान भी बनता है। तो आपने करना है गैस पाइपलाइन टूर के, मतलब के चल के वो आती है। तो टूर से तुर्कमानिस्तान इसका बनेगा। ए फॉर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया तो आप लोग कर लेंगे। तो टी कंफ्यूज करता था, तो उसकी ट्रिक ले गए, तुर्कमानिस्तान गैस पाइपलाइन टूर के आ रही है। व्हाट इज SIFC, बहुत दौर दौरा है। जैसे सी पैक की बहुत उसने एब्रीविएशन पूछी थी, तो SIFC आजकल ट्रेंडिंग है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल किस कंट्री ने बनाई है? ये पाकिस्तान ने बनाई है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। SIFC की एब्रीविएशन स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का आपको पता होना चाहिए। PM handed over chairmanship of Economic Coordination Committee to मोहम्मद औरंगजेब, जो के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। पिछले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? वो इसहाक डार थे। इमरान खान की हुकूमत में कौन थे? असद उमर थे। ऐसी बातें वो लाजमन पूछता है कि भाई किसके दौरे हुकूमत में कौन फाइनेंस मिनिस्टर था। इवन जुल्फकार अली भुट्टो तक के दौर में उसने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो ECC क्या है? इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। अब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तरफ से जिम्मेदारी जो ये है, ये औरंगजेब को दे दी है, फाइनेंस मिनिस्टर को। तो आप लोगों को ये पता हो, ECC के अलावा CCI क्या है? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये चारों सूबों के गवर्नर जो हैं वो इसके हेड होते हैं, साथ में प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होता है। तो चीफ मिनिस्टर्स वगैरह और प्राइम मिनिस्टर इसको जो है वो देखते हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मैंने भी आपको बताया है। प्रेसिडेंट अवार्ड, सिविलियन अवार्ड ऑन 23 मार्च। ठीक है, प्रेसिडेंट अवार्ड्स दिए हैं, सिविलियन अवार्ड्स। जो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? निशाने पाकिस्तान। दूसरा जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? लाले पाकिस्तान। तीसरा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो सितारा पाकिस्तान है। तो आपको ये तीनों की तरतीब याद होनी चाहिए। निशाने पाकिस्तान, सिविलियन अवार्ड, हिलाले पाकिस्तान, सेकंड हाईएस्ट या सेकंड लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड, और थर्ड सितारा पाकिस्तान। तो ये किस डेट को हुआ? 23 मार्च को हुआ। इस बार किस इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को ये दिया गया? खालिद बिन सलमान, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया। तो निशाने पाकिस्तान किस इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को दिया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं चार इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का बताऊंगा लाजमन आपको। भाई, एक डैरन सैमी, क्रिकेटर बहुत फेमस, इनको निशाने पाकिस्तान दिया गया हुआ है। महातीर मोहम्मद, ये मलेशिया के प्रेसिडेंट है, इनको दिया गया है। जाई जिनपिंग, इनको जो है वो निशाने पाकिस्तान किया गया है। और इसके अलावा एक और मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, फेडल कैस्ट्रो, ये भी इनको दिया गया है निशाने पाकिस्तान। ये फेडल कैस्ट्रो कहाँ के हैं? ये क्यूबा कंट्री के प्रेसिडेंट थे। तो महातीर मोहम्मद मलेशिया, जाई जिनपिंग चाइना, और फेडल कैस्ट्रो जो है ये क्यूबा के प्रेसिडेंट थे। आपको बताना चाहिए इनको निशाने पाकिस्तान इंटरनेशनल पर्सनैलिटी में से किसको दिया गया। इस बार खालिद बिन सलमान को दिया गया। इस वीक की पर्सनैलिटीज को डिस्कस करते हैं हम लोग। PCB के चीफ शहरयार खान, इस वीक उनकी वफात हुई है। हमें बहुत कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, मतलब बहुत कोई पीक की पर्सनैलिटी हो, उसकी डेट आपको याद करना बहुत जरूरी होती है। PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ शहरयार खान, आप लोग जस्ट इतना याद कर लें कि इनकी 2024 में वफात हुई थी। ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर डेविड कैमरोन है। और यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है?
एंटनी ब्लिंकन है। पेंटागन चीफ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंटागन चीफ कौन है? लॉयड ऑस्टिन है, या यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी इन्हें कहा जाता है। बारहा मैं बताता हूँ, जब एक ही चीज के दो नाम हो तो वो आपको लाजमन पता होना चाहिए। पेंटागन क्या है? ये डिफेंस बिल्डिंग ऑफ यूएसए है। ठीक है, जैसे हमारा GHQ है, ऐसे पेंटागन क्या है? डिफेंस बिल्डिंग ऑफ यूएसए। पेंटागन चीफ या यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन है? लॉयड ऑस्टिन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब्दुल्ला मंगी यूनाइटेड स्टेट सर्किट जज ऑफ अपील्स बनने जा रहे हैं, और ये सिंध से ताल्लुक रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नुसरत जहां फेडरल कोर्ट ऑफ यूएसए में तैनात हुई थी, बांग्लादेश की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ओछा, ठीक है, OCHA, ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। मैं बेसिकली ये आपको पर्सनैलिटी क्यों लेके आया कि आपको इसकी एब्रीविएशन पता हो। ये रिजाइन कर रहा है कौन? गिरफ्त इसका नाम है। ठीक है, तो ह्यूमन पे गिरफ्त होनी चाहिए, ह्यूमन पे गिरफ्त होनी चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट में गरुदा एयरलाइन को डिस्कस करने लगे हैं, लास्ट में डिस्कस किया KLM का को या अजल को डिस्कस किया। तो गरुदा क्या है? इट इज द इंटरनेशनल एयरलाइन। और गरुदा का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बर्ड। ठीक है, गरुदा का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बर्ड, आपको पता होना चाहिए। गरुदा एयरलाइन किस कंट्री की एयरलाइन है? ये आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमन लिख के मेंशन करेंगे। पाकिस्तान बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर कंट्री यूएसए। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिहाज से दुनिया में पाकिस्तान का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर कंट्री क्वेश्चन आया हुआ, ये यूएसए है। राफेल नडाल इज आल्सो प्लेयर ऑफ टेनिस। जैसे मैंने नोवैक बताया, ऐसे राफेल नडाल टेनिस प्लेयर है। ठीक है, मैग्सेसे अवार्ड, मैंने फिलीपाइंस और चाइना की बात की थी। तो मैग्सेसे अवार्ड जो है फिलीपाइंस की तरफ से शुरू किए गए थे, और इंसानी खिदमात के जो किसी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में या लोगों की खिदमात की सर्विसेज में दिया जाता है। तो मैग्सेसे अवार्ड किस कंट्री ने शुरू किया? फिलीपाइंस के प्रेसिडेंट के नाम पे मैग्सेसे अवार्ड। और किस ईयर में शुरू किया गया? 1957 में। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, डॉक्टर अमजद साकब जो अखुव्वत फाउंडेशन के जो हैं चेयरमैन CEO हैं, उनको जो है मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है। क्यूबा की बात की थी, फेडल कैस्ट्रो जो क्यूबा के हैं, जिन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? ये क्यूबा कंट्री को कहते हैं, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। अब चलते हैं वो कैब पे। डेफिएंट का मतलब क्या होता है? रेजिस्ट करना। भाई डेफिएंट, ठीक है, डिफिएंट यानी अब अक्सर बड़ा बोलते हैं भाई फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना, मदहोश हो जाना। तो भाई रेजिस्ट करते हुए फेंट, मदहोश, डेफिएंट जो है वो हमने उसका रेजिस्ट सिनोनिम। मेडल, ठीक है, इंटरफेयर करना। ठीक है, मेडलिंग होता है एक्चुअली वर्ड। आज के मैंने ये वर्ड क्यों उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी डिस्कस कर देता हूं कि भाई आर्मी इज मेडलिंग विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मतलब आर्मी जो है वो इंटरफेयर कर रही है जुडिशियल प्रोसीजर ऑफ पाकिस्तान में। तो इस लिहाज से मैंने आपको मेडल बताना जरूर समझा कि MEDDLE मेडल, इंटरफेयर करना होता है। एक मेडल वो गोल्ड मेडल भी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की बहुत ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। इनको प्लीज शेयर किया करें और प्लीज कमेंट करिए करें। आपके कमेंट्स जो है ये ऑटोमेटिकली यूट्यूब जो है वो बाकी लोगों को इसके बारे में शेयर करवाएगा कि भाई इस चीज को जो लोग है अच्छे तरीके से और पेड लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सुन लेते हैं। थैंक यू सो मच। अपने न्यूज को जो है वो याद करें और इनको प्लीज शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट किया करें। अस्सलाम वालेकुम।